न्यूज, मैं हूं इंदु बात्रा। और दर्शकों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है और ऐसे में अति आवश्यक जब पड़े तभी आप घर से निकलें, क्योंकि कोरोना महामारी को खत्म करने में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करनी बहुत जरूरी है। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्य में कोरोना की रोकथाम के प्रयास को लेकर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। किए जा रहे प्रयासों को राज्यपाल से किया साझा। बालक मध्य विद्यालय की प्राचार्य पर स्थानीय ने लगाए गंभीर आरोप। कहा बिना कोटेशन का भी करवाया जाता है स्कूल में कार्य। और अच्छी बारिश फसल पर कोई खाने की रक्षा के लिए दलित समाज ने घर में आषाढ़ी पूजा का किया आयोजन। 51 फलों हलवा का लगाया भोग। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन आकर मुलाकात की और इस शिष्टाचार भेंट के क्रम में उन्होंने राज्यपाल महोदया को राज्य में कोरोना के प्रयास पर नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। बात करेंगे जुगसलाई की। जी हां, जमशेदपुर के जुगसलाई एमई स्कूल रोड स्थित बालक मध्य विद्यालय की प्राचार्य पर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए स्कूल के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही संबंध में जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इन पर कठोर कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों का आरोप था कि स्कूल की प्राचार्य प्रतिमा तिर्की द्वारा स्कूल के कबाड़ को बिना किसी अनुमति के बेच दिया जा रहा है। बिना कोटेशन के स्कूल में सारे कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि शौचालय में मेंटेनेंस के लिए जो पैसों का आवंटन होता है उस पर बंद बांट कर लिया जाता है। बता दें, हर सरकारी स्कूल में एक कमेटी के तहत स्कूल का संचालन किया जाता है, जिस कमेटी में बच्चों के अभिभावक किसी न किसी पद पर रहते हैं। पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि गणेश रजक को बेवजह उनके पद से हटाया गया ताकि स्कूल के उत्थान के लिए मिलने वाले राशियों पर बंदरवाट हो सके। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय मनीष रजक ने बताया है कि इस संबंध में जिले के उपायुक्त से शिकायत की गई थी, जहां जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा टीम गठित कर जांच भी हुई। जांच से वे असंतुष्ट हैं, जिसे लेकर पुनः स्थानीय लोगों द्वारा स्कूल के समक्ष प्रदर्शन किया गया ताकि जिला प्रशासन इस विषय पर गहनता से जांच पड़ताल कर सके। वहीं दूसरी तरफ स्कूल की प्राचार्य प्रतिमा तिर्की ने बताया है कि उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा है कि हर सरकारी स्कूल की एक एसएमसी कमेटी होती है, सारे निर्णय कमेटी के जरिए लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जांच टीम को उनके द्वारा सारे सवालों का जवाब दे दिया गया है। और इधर अच्छी बारिश, फसल व धोबी घाटों की रक्षा के लिए रजक समाज ने शहर के सभी धोबी घाट पर सोमवार को हरिहरे श्रावणी यानी आषाढ़ी पूजा की आयोजन किया और इस अवसर पर इष्ट देवी व भैरव बाबा को 51 फल व हलवा का भोग भी लगाया गया। घाट के प्रांगण में देवी मंदिर में आषाढ़ी पूजा की गई। कोरोना के कारण कम ही लोग पूजा के लिए पहुंचे। मां सभी देशवासियों को वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने की क्षमता एवं मुक्ति प्रदान करे, ऐसा आशीष सभी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के दौरान मांगा। आषाढ़ी पूजा जो हम लोग हर वर्ष मनाते हैं और इस वर्ष भी हम लोग काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए डिस्टेंस बनाकर हम सभी देवी माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा मणिपुर, हमारा झारखंड, हमारा पूरा भारत देश कोरोना से मुक्त हो। यही सभी हम सभी माताएं बहनें मिलकर रजक समाज यही माँ से निवेदन करती है कि हम सबों को इतनी महामारी बीमारी से मुक्ति दिलाने का कार्य करें। और इधर श्रमिक यूनियन की चुनाव कराने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। यहाँ से लेकर सोमवार को यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मुलाकात किया और उन्हें ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन को देखते हुए सरकार के आदेश पर यूनियन का चुनाव को स्थगित कर दिया गया था, जिसकी वजह से मजदूरों की कई सारी मांगें लंबित पड़ी हुई हैं। ग्रेड जनवरी 2018 से लंबित है। एलटीसी तथा और भी काफी अन्य समस्याएं हैं। यूनियन के जनप्रतिनिधियों ने बताया है कि लॉकडाउन लागू होने से पहले ही चुनाव की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, जैसे को ऑप्शंस, नॉमिनेशन, फाइनल लिस्ट तथा 3 उम्मीदवार निर्विरोध अपने कार्यस्थल से चुने गए हैं। एवं हमारे चुनाव की वोट कराने की तिथि 26 मार्च एवं 27 मार्च 2020 को तय हुई थी, लेकिन सरकार द्वारा निर्गत आदेश का पालन करते हुए चुनाव स्थगित कर दिया गया। अतः अब जबकि लॉकडाउन में अधिकतर छूट दे दी गई है, तो मजदूरों की समस्याओं यूनियन के संविधान को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराने की अनुमति इन्होंने मांगी। जमशेदपुर अभिभावक संघ अभिभावकों के साथ आज जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय से मिलने आया।
क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी डेट खत्म होने की बात करके स्कूलों द्वारा अभिभावकों को RC सीट पर नामांकन देने में परेशान किया गया, अब जब केरला पब्लिक स्कूल कदमा, मानगो, GPS बारीडी, AIWC बारीडी में अभिभावक जब जा रहे हैं तो अभिभावकों को कहा जा रहा है कि अभी स्कूल बंद है, जबकि आदेश हो चुका है बच्चों का नामांकन लेने का। जमशेदपुर संघ ने पिछले दिनों मांग रखा था और जिला प्रशासन से हमें सहमति भी मिली थी कि हम आदेश कर देंगे। अब जब आदेश हो चुका है तो ये स्कूल इस तरह से मंशा अपना जाहिर कर रहे हैं कि वो N% कान बना के कमज़ोर वर्ग के अभिभावकों के बच्चों को परेशान करते रहें, जिससे वो हरास होकर ना आए और उस सीट की फीस जो है बैकडोर से हो अपनी जो भी खाना पूर्ति वो करते रहें। आज इन सभी मांगों को लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ आज जिला शिक्षक अधीक्षक महोदय से मिलने आया है और ये मांग रखने आया है कि उनके माध्यम से आदेश दिया जाए कि ये स्कूल अपने को खोले और बच्चों का नामांकन करें। क्या नाम? डॉक्टर उमेश कुमार, अध्यक्ष जमशेदपुर अभिभावक। यहाँ आपको बताते चलें कि चीन के कायराना हमले के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर सूरजवाड़ी कंपनी के द्वारा भी ठोस निर्णय लेते हुए चीन के द्वारा कंपनी के साथ हुए करोड़ों की डील को रद्द कर दिया गया है। इस डील को रद्द करने से कंपनी को होने वाले 70 लाख का फायदा का बड़ा नुकसान हुआ। प्रदेश हित के लिए कंपनी प्रबंधन द्वारा यह निर्णय लिया गया, जिसकी सराहना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा की गई और कंपनी के मालिक को सम्मानित किया गया। के मालिक हरपिंदर जी हैं और उनकी एक होटल बन रही है। 5 करोड़ का ऑर्डर उन्होंने चाइना को दिया था फर्नीचर से और बहुत सामान, लेकिन जब से सरकार, केंद्र की सरकार, भारत की सरकार चाइना के सामानों को बाइकआउट करने का सोच रही है और हम सभी व्यापारी चाइना के सामानों का बाइकआउट करने की ठान ली है, तो इन्होंने भी, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 5 करोड़ का ऑर्डर था जिसमें उस ऑर्डर को उन्होंने कैंसिल कर दिया। 70 लाख रुपया एडवांस दिया हुआ था, उसकी परवाह किए बिना इन्होंने उस ऑर्डर को कैंसिल किया। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक मिसाल है। मैं एक सम्मानित करने के लिए, तो बधाई देने के लिए चैम्बर में इस परिवार को, सूरज लॉजिस्टिक्स इनके काफ़ी बड़ा फायदा होकर आ रहा है। सारा सामान का ऑर्डर इन्होंने कैंसिल कर दिया जिसमें 70 लाख रुपये के। दूसरा, कोविड-19 से रिलेटेड टेस्टिंग वैन बेबको ग्रुप के द्वारा बनाई गई है और वो करीब 55 लाख रुपये की लागत से बन रही है। उस वैन के अंदर में किसी को भी अपना कोरोना टेस्ट करवाना हो तो आधे घंटे के अंदर पूरा टेस्ट हो जाता है और उसका रिपोर्ट भी हाफ एन आवर हो जाता है। और वो वैन अपने आप में जमशेदपुर के गजानन भरोटिया निर्देशक है ग्रुप के, मेरे बॉडी बिल्डिंग के द्वारा बनाई गई है। यह भी वैन अपने आप में विशाल है। सारे पार्ट्स उसमें इंडिया के लगे हुए हैं, कोई इम्पोर्टेड पार्ट या चाइनीज पार्ट नहीं लगा। अगर वो वैन को इम्पोर्ट किया जाता है तो फिर 1.5 करोड़ रुपये की लागत आती है, जो कि हिंदुस्तान के अंदर में 55 लाख रुपये की लागत उधर राज क्लब द्वारा चीन के कायराना हमले की निंदा करते हुए महिलाओं द्वारा इस हमले में शहीद जवानों को कैंडल मार्च कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन कर चीन के सामानों का भी बहिष्कार करने की अपील आम लोगों से की गई है। चीन के इस हमले की निंदा देश के हर कोने-कोने में हो रही है। राजनीतिक पार्टी की बात करें या सामाजिक संस्थाओं की, तो हर लोग कंधे से कंधा मिलाकर चीन के निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील आम लोगों से कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज क्लब द्वारा चीन के इस हमले की निंदा करते हुए गलवान घाटी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां इस दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। साथ ही चीन के राष्ट्रपति का पुतला भी दहन किया गया। वहीं कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे राजकुमार सिंह ने बताया कि भारत देश कमजोर नहीं है, भारत द्वारा चीन को सटीक जवाब दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गलवान घाटी में शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि देशवासी चीन निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करें। मेरा धारा और आज हम लोग जो गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए, उनको राज क्लब पूजा कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग कर रहे हैं। और आज देश में जिस हालत से देश गुजर रहा है, पूरा भारतवासी उसके साथ है। जो भी शहीद हुए हैं जवान हमारे, उनके प्रति हम लोग दिल से
दुख के साथ में आभार प्रकट करते हुए उनका आत्मा का शांति के लिए भगवान से दुआ करते हैं। उनका परिवार सबको शक्ति दे, पूरा देश उनके साथ है। और हम राजकलश पूजा कमेटी की ओर से हमारे प्रधानमंत्री से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि चीन को उनके ही भाषा में जवाब दे और एक कठोर कदम उठाए। जो ये बार बार जो हमारे देश को लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसका आर या पार का लड़ाई लड़े। और फिलहाल खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धरखेड़ी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर आए दिन ट्रैफिक चेकिंग के दौरान हो रही जनता के साथ गाली गलौज व मारपीट की घटना पर निंदा जताई गई। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से इस तरह की घटना चेकिंग के दौरान ना हो, ट्रैफिक पुलिस मनमाना ढंग से रवैया ना अपनाए, इसी मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मारना पीटना कहीं नहीं लिखा हुआ है और जनता से भी मैं यही अनुरोध करता हूँ कि पुलिस का प्रशासन का सहयोग करे और हेलमेट पहने, कार में सीट बेल्ट लगाए। क्या मांग को लेके आए? उपायुक्त महोदय के पास आए थे। मांग को ट्रैफिक चेकिंग के दौरान जो जनता को मारा पीटा जा रहा है डंडा से, किसी भी चीज़ से, वो क्रिमिनल नहीं है जो उन्हें मारा जा रहा है, या कोई कम उम्र के बच्चे हैं अगर वो भाग रहे हैं तो उन्हें डंडा फेंक के मारा जा रहा है। परसों रोज गोविंदपुर का हादसा देखिए, मार के उन्होंने सर फोड़ दिया, बेहोश हो गया लड़का। तो ये गलत है और बेबुनियाद वसूली किया जा रहा है। ये सरकार में प्रशासन का मन बहुत बढ़ गया है। कल भी केबल टाउन में कोई सिक्योरिटी गार्ड वाले को गुलमरी थाना के बड़ा बाबू ने मार दिया। रोज़ मारने पीटने की घटना सामने आ रही है प्रशासन का। तो इसी मांग को लेकर हम लोग आए थे उपायुक्त महोदय के पास। इस तरह से सरकार नहीं चलती है। क्या नाम? आसिफ रिजवान खान, भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ आपको बताते चले कि टाटा मोटर्स कर्मी स्वर्गीय आलोक रंजन की पत्नी एक बार फिर से अपने पति की मौत को लेकर इंसाफ मांगती नजर आई। जी हाँ, मृतक की विधवा नीतू सिंह
अपने बच्चों के साथ गोलमुरी पोस्ट ऑफिस पहुंचे और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा, सीएम हेमंत सोरेन और राज्य पुलिस महानिरीक्षक के चित्र पर राखी बांधकर इंसाफ की मांग की। टाटा मोटर्स सुरक्षा विभाग में तैनात आलोक रंजन ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं पत्नी नीतू सिंह ने कंपनी के वरीय अधिकारियों को पति की मौत के लिए जिम्मेदार बताते हुए सभी के खिलाफ टेलको थाने में मामला दर्ज कराया। वैसे पिछले दिनों पति के हत्यारों और अधिकारियों की गिरफ्तारी और अपने तथा अपने बूढ़े सास ससुर बच्चों के न्याय की मांग करते हुए नीतू सिंह टाटा मोटर्स गेट पर धरना देने पहुंची थी, जहां प्रशासनिक हस्तक्षेप और कंपनी प्रबंधन के आश्वासन के बाद नीतू सिंह ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। बावजूद इसके अब तक न तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और न ही मृतक की विधवा को कंपनी में नौकरी मिली है। वहीं नीतू सिंह द्वारा इंसाफ को लेकर हर मुमकिन रास्ते अपनाए जा रहे हैं। मैंने यहाँ के न्यायालय, अपने न्याय के लिए यहाँ के न्यायालय में जाके, चाहे मैं यहाँ के प्रशासन के पास जा रही थी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे प्रशासन के द्वारा मतलब सही से न्याय मिल पा रहा है। और जो भाई आना भी चाह रहे हैं वो डर से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं इतने बड़े घराना, टाटा घराना सब मैंने दुश्मनी ले लिया। दुश्मनी क्या, मैं अपने हक का आवाज़ उठाई हूँ तो मेरे हक की आवाज़ को सब दबा रहे हैं। तो मैं अब नए तरीक़े से मैं अपने ये तीनों भाई को आज बाई पोस्ट राखी भेज रही हूँ। का नाम लेके बोलिए ना। मैं रतन टाटा, हेमंत सोरेन और डीजीपी राहुल हाइट का राखी भेज रही हूँ, जो मुझे अब ये न्याय दिलाए हैं। 2-4 भाई खड़े हो रहे हैं तो कंपनी अपनी चालाकी से प्रशासन के द्वारा हम लोगों पर, उन लोगों पर केस कर दे रही है। मनमाना गुंडागर्दी चल रहा है। और इधर लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे टेंट, साउंड, लाइट, फुल बैंड व कलाकार समूह के लोगों ने एकजुट होकर भाजपा नेता अभय सिंह के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों से उपायुक्त को अवगत कराया। साथ ही जल्द से जल्द उनकी भूखमरी की स्थिति से उबरने की मांग उठाई है। डेकोरेटर एंड कलाकार संघर्ष समिति के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय पहुंचे इन लोगों का कहना है कि जनता कर्फ्यू के दिन से ही लॉकडाउन होने की वजह से टेंट, साउंड, लाइट, कलाकार, फूल बैंड पार्टी का काम करने वाले लोग भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं। कोरोना काल के इस विषम परिस्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावित वे सभी हुए हैं। पिछले 4 महीने से उनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे परिवार के सदस्यों के समक्ष भूख की पीड़ा उत्पन्न हो गई है और बच्चों का भविष्य भी अंधकार में पड़ गया है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से राज्य के मुखिया का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की। ये सभी गरीब तबके के लोग हैं, टेंट वाले हैं, माइक वाले हैं, बाजा वाले हैं, फूल वाले हैं। इन लोगों की ताकती है कि 4 महीने से लगातार कोरोना वैश्विक महामारी से अगर सबसे ज़्यादा इफेक्ट और डिफेक्ट दोनों अगर कोई हुआ है तो वह यही वर्ग के लोग हुए। वर्ष में 365 दिन में मात्र 35 से 40 दिन जो है इन लोगों का टेंट लगा करके, संस्कृति करके, संस्कार करके होता है। आज बंद हो जाने के कारण इनके परिवार, किसी का बैंक लोन है, किसी की त्रासदी है, किसी के बच्चों की पढ़ाई का मामला है, भूख का मामला है, खाना का मामला है, पीने का मामला है, सब कुछ ठप है। हमने माननीय डीसी साहब से कहा कि आप इस पर कोई रास्ता निकालिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने केवल 50 लोगों को अलाउ किया है। हमने कहा कि प्रैक्टिकल रूप से डीसी किसी भी क्षेत्र का मालिक होता है, वे अपने स्वरूप को, अपने संसाधन ढांचा को, अपने भौगोलिक स्थिति को वह व्यक्ति लिख करके जब भेजता है तो ऊपर के लोग सुनते हैं। हम बोले कि ये जो भी नियम बना है हम उसका स्वागत करते हैं कोरोना को लेकर, लेकिन आज जिस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हो गया कि लोगों को धीरे धीरे डील देना होगा। अब रीगल मैदान में 50 लोगों की पार्टी शोभा नहीं देगा, काशी डी के बड़े मैदान में 50 लोगों की पार्टी शोभा नहीं देगा। तो हमें तय करना है कि किस जगह में पंडाल लगाया जा रहा है, कितने बड़े लगाया जा रहा है, हम कितने लोगों के अलाउ करें, ये हमने कहा है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग भी इस पे लगे रहिए, मैं बहुत अच्छे ड्राफ्टिंग करके भेजूंगा। ये बात सत्य है कि लोगों को परेशानी है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था संस्कृति और सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़ा है। कोई फूल वाला है, कोई हमारे नाई भाई हैं, कोई रजक भाई हैं, कोई टेंट वाले हैं, कोई माइक लगाने वाले हैं, कोई कुर्सी देने वाले हैं, कोई हलवाई है। तो कई वर्ग लोग जुड़े हैं, तभी भारत की अर्थव्यवस्था आज जो है मजबूत है, आज गिरा नहीं है।
और हमने कहा कि अगर आप इस पर थोड़ा ढील देना कि बहुत जल्दी रास्ता निकालेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग भी करिए, हो सकता है कि बहुत जल्दी सरकार निर्णय लेने वाली है, जो हम लोगों ने भी लिखा है। तो हमने कहा कि उस निर्णय में इस निर्णय को भी जोड़ दीजिए। हम आपका स्वागत करते हैं। गरीबों का मामला है और जमशेदपुर नहीं तो भयावह स्थिति में रहेगा पूरा झारखंड। चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राज्य में कोरोना की रोकथाम के प्रयास को लेकर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात। किए जा रहे प्रयासों को राज्यपाल से किया साझा। जुगसलाई एमई स्कूल रोड स्थित बालक मध्य विद्यालय के प्राचार्य पर स्थानीय ने लगाए गंभीर आरोप। कहा बिना नोटिस का ही करवाया जाता है स्कूल में कार्य। और अच्छी बारिश फसल व थोड़ी फसलों की रक्षा के लिए दलित समाज ने हल्दी आषाढ़ी पूजा का लगाया गया। 51 फलों का लगाया भोग। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।